नमस्कार विद्यार्थियों, हिंदू विधि की इस वीडियो श्रृंखला में स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुअल राइट्स, धारा 9। एग्जाम की दृष्टि से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के अंतर्गत दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। न्यायालय में प्रार्थना पत्र कहाँ दिया जा सकता है? जिला न्यायालय में, और जहाँ पर जिला न्यायालय के साथ साथ जहाँ पर फैमिली कोर्ट स्थित है, तो वहाँ पर भी इस संबंध में प्रार्थना पत्र दिया जा सकता है। वास्तव में हिंदू विवाह का उद्देश्य दाम्पत्य जीवन के सुख एवं सुविधा से है। वे एक दूसरे से बिना किसी युक्त कारण के अलग नहीं रह सकते। तो धारा 9 के अनुसार दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए न्यायालय आज्ञप्ति कब दे सकता है? न्यायालय आज्ञप्ति जब दे सकता है तब दो में से किसी पक्ष ने बिना युक्त कारण के दूसरे के साथ रहना त्याग दिया हो, दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना के लिए दिए गए पत्र से न्यायालय संतुष्ट हो गया हो, या प्रार्थना पत्र अस्वीकृत किए जाने के लिए अन्य कोई वैध आधार न हो। इस प्रकार धारा 9 के अंतर्गत दिया गया अधिकार विवाह के ऐसे पक्षकार के पक्ष में है जो विवाह को समाप्त नहीं करना चाहता और न ही न्यायिक पृथक्करण चाहता है, तथा न्यायिक पृथक्करण यहाँ पर होते हैं जो दाम्पत्य जो अधिकार होते हैं उनका स्थगन हो जाता है, यहाँ पर स्थगित हो जाते हैं। लेकिन जो दाम्पत्य अधिकारों की जो पुनर्स्थापना होते हैं उसका उद्देश्य ये होता है कि जो दाम्पत्य जो संबंध है उनको बहाल करना और उनको बराबर बनाए रखना, और नई न्यायिक पृथक्करण चाहता है, तथा न वह यदि पत्नी है हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 की धारा 18 के अंतर्गत पृथक निवास करती हुई भरण पोषण का दावा करना चाहती है। मतलब इसमें क्या होता है कि पक्षकार जो अलग अलग रह रहे हैं उनको न्यायालय एक जगह रखने का इस धारा के अंतर्गत ये धारा रेमेडिया में प्रदान करती है। जो न्यायिक पृथक्करण होता है उसमें पक्षकार अलग अलग रहते हैं, पति पत्नी तो रहते हैं लेकिन उनमें जो दाम्पत्य संबंध होते हैं वो स्थगित रहते हैं उस दौरान। जबकि इस धारा का उद्देश्य है कि पति पत्नी को दाम्पत्य दायित्व का निर्वाह करने के लिए बाध्य करना। इस वैवाहिक उपचार की व्यवहारिक उपयोगिता यह है कि यदि विवाह का एक पक्षकार जिसके विरुद्ध दाम्पत्य अधिकार की पुनर्स्थापना संबंधी आज्ञप्ति पास हो गई है, आज्ञप्ति का पालन 1 वर्ष अथवा अधिक समय के लिए नहीं करता, तो दूसरे पक्षकार को धारा 13 फर्स्ट 1 के अधीन विवाह विच्छेद की याचिका दायर करके विवाह को समाप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। और विवाह विधि संशोधन अधिनियम 1976 के अंतर्गत युक्त कारण को प्रभावित करने का भार उस व्यक्ति पर दिया गया है जो स्वयं विवाह के दूसरे पक्षकार से अलग रहा है। तो जो दाम्पत्य अधिकारों की जो पालना नहीं होती है अगर इस आज्ञप्ति के पास होने के बाद भी, तो पक्षकार को विवाह विच्छेद का एक अतिरिक्त आधार प्राप्त हो जाता है। दाम्पत्य जीवन की पुनर्स्थापना की याचिका पीड़ित पक्षकार को शीघ्र दायर कर देनी चाहिए। जहां पति ने पत्नी के विरुद्ध पत्नी के 10 वर्ष तक अलग रहने के बाद पुनर्स्थापना की याचिका प्रस्तुत की और इस विलंब के लिए कोई उचित कारण नहीं बताया, न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी। तो जो दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना वाली ये धारा है इसकी संवैधानिक वैधता पर भी प्रश्न उठा। तो हम कुछ वादों को देखते हैं जिनमें इनकी संवैधानिक वैधता का परीक्षण किया गया। टी सरिता बनाम वेंकट सुपैया, आंध्र प्रदेश का केस है। इस वाद में टी सरिता नामक हीरोइन ने जिला न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में इस आधार पर चुनौती दी कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करती है। उच्चतम न्यायालय ने टी सरिता के पक्ष में निर्णय देते हुए यह मत पेश किया कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के निष्पादन को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये संविधान के अनुच्छेद 19 व 21 का उल्लंघन करती है, इसलिए इसे अकृत व शून्य घोषित किया जाना चाहिए। एक अन्य केस है जो दिल्ली हाईकोर्ट में डिसाइड हुआ, हरिवंदर कौर बनाम हरमिंदर चौधरी। इस वाद में न्यायालय ने निर्णय दिया कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा संविधान की किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करती है, क्योंकि इस धारा का उद्देश्य पक्षकारों के बीच मन मुटाव दूर करना है। इसका उद्देश्य विवाह जैसी संस्था को सुरक्षित रखना है। तो फिर सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार चड्डा,
1984 का इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया और इस धारा को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने मत पेश किया कि यदि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के निष्पादन को ध्यान में रखा जाए तो ये संविधान के अनुच्छेद 14, 19 व 21 का उल्लंघन नहीं करती, क्योंकि धारा 9 का उद्देश्य सामाजिक है। यह पक्षकारों के बीच समझौते का एक और प्रयास करती है तथा पक्षकारों के विवाह को टूटने से बचाने की कोशिश करती है। अतः धारा 9 संवैधानिक रूप से वैध है। तो आज हमने इस वीडियो लेक्चर में दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के संबंध में चर्चा की। हमने जाना दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना क्या है, न्यायालय कब इसके संबंध में अपनी आज्ञप्ति जारी कर सकता है और इसकी संवैधानिक वैधता के बारे में हमने जाना। धन्यवाद।